ले दाईसा, बढ़िया काम कियो। ले मुंडो मीठो कर ले। पता है मारो सूरज होटल बनाने के वास्ते ना जमीन खरीद ली है। बात तो बढ़िया है संतोष, लेकिन है ना एक डर भी आ रही है कालजा में। रे सपनों देखने की एक उम्र होवे है, और इस उम्र में यहाँ को सपनों देखनो और बावड़ा की तरह भी कब पीछे भागनो। अभी तो जिम्मेदारियां उठाने की उम्र है संतोष। दाईसा, मारो मन तो कहे है ना कि जब तक इंसान की सांसें होवे ना तब तक इंसान ने सपना देखना चाहिए और उसे पूरा करने की ना कोशिश करते रहनी चाहिए। और फिर मारे सूरज ने तो हमेशा आगे होकर हर जिम्मेदारी निभाई है। मारो सरवन कुमार है वो, और तू ही तो कया करती थी ना कि बेटो हो तो सूरज जैसा। हाँ, तो मैं कब मना करूं? मैं तो आज भी यही कहूं कि सूरज जैसा ही बेटा होना चाहिए। लेकिन होटल खोलने के लिए आपके यहाँ चलती दुकान न ठिकाने लगा देनो या कठे की समझदारी है? मन ठीक कौन लागे संतोष? रे वेद को भविष्य भी तो सोचना चाहिए। दाईसा, तू बिल्कुल परेशान ना हो। रे बेद तो बहुत खुश है कि उसके पापा उसके खातिर ना इतना बड़ा फैसला लिया है। हम सब भी बहुत खुश हैं कि हमारे सरवन कुमार ने आगे बढ़ करके इतना बड़ा सपना देखा। तू तो मुंडो मिठो कर, हाँ चिंता छोड़। दादी! अरे ध्यान से, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। धीरे धीरे रख दे ध्यान से। लाया हूँ। संतोष, हाँ सूरज ने अभी है ना पाई पाई करके पीसा जोड़ना चाहे। यहाँ आइसक्रीम जैसी चीजा के ऊपर पीसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। दाईसा, ये आइसक्रीम पापा ने नहीं मम्मी ने दिलवाई है। पापा के पास पैसे नहीं थे। मम्मी बोली पापा की जेब तो सपनों से भरी पड़ी है। बेद, जा कमरा में बैठ करके ना आइसक्रीम खा। जा बिस्री, जा गोलू तू भी जाए। टाबर है, तू इसकी बात छोड़, तू तो आइसक्रीम खा चल। हाँ दे दो। बैठ बैठ। नमस्ते दाईसा। इमली भी नहीं, सबने आइसक्रीम दे। जी। दाईसा ने दे। सूरज बेटा, अगर बुरो नहीं माना तो एक बात बोलूं? या आइसक्रीम तेरे से खाई जाएगी? क्यों दाईसा? सब लोग खा रहे हैं तो सूरज जी क्यों नहीं खा पाएंगे? वो क्या है ना, लुगाई की कमाई खाते हैं ना, बुरो को नहीं लगा वो। इसलिए तने बुरो कौन लागेगा? तने चुभेगा कौन? दाईसा, दाईसा इसमें अभी कैसी बातें कर रही हो? जानो हूँ बेटा, कड़वी लाग रही है ना बात, लेकिन साची बात को वही तो दोष है कि हमारी कड़वी लाग है। अब हनुमान गली को सबसे कमाऊ पूत बेरोजगार होकर आपकी लुगाई की कमाई पर ऐश कर रहे है। और बात खाली आइसक्रीम की कोनी, कालना बच्चा का कपड़ा लत्ता, किताब कापी, पढ़ाई लिखाई, सब चीज का पीसा कर लिए के आपकी लुगाई के सामने हाथ फैलाओगे। काल तक जो छोरो पूरा घर को खर्च उठा रहे थे, आपका भाई बहना ना पाले हो, वो आज आपकी छोटी से छोटी जरूरत के लिए आपकी बिरनी का हाथ फैलाओगे। पिका तेल साबुन सबका खर्चा के संध्या भी नहीं करेगी। वाह, यह तो अच्छी बात है कि कमाओ खुद
बेरोजगार होकर सपनों देख रहा है और घर की लिच्छवी विकी जरूरत पूरी कर रही है। अरे हाँ, तो मैं हूँ जो खरी खरी बात सुना रही हूँ। जब से दुकान बिकी है ना, हनुमान गली का सब लोग दबी जुबान में बात कर रहे हैं। कौन कहता है कि घर की जिम्मेदारी आदमी को ही उठानी चाहिए? रीत है संध्या बींदनी। फेरा लेते समय बींद एक वचन देवा है कि घर की सारी जिम्मेदारी वो उठाओगे। जो भी खर्चो हो सी घर में सुख सुविधा सब जुटानो भी को धर्म है। वैसे ताईसा जो कह रही है वो कह तो सही रही है, ऐसा वचन हो भी तो, मगर मुझे भी याद है मीनाक्षी, पर धाई सा एक वचन तो दुल्हन भी देती है ना कि वो पति की हर जिम्मेदारी, हर सुख दुख में बराबर की भागीदार रहेगी। तभी तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है ना। 14 साल का वनवास श्री राम को हुआ था धाई सा, लेकिन पत्नी धर्म निभाते हुए सीता जी उनके साथ गई थी। धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने पर पत्नी धर्म निभाते हुए माता गंधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जब त्याग में पत्नी की पूरी हिस्सेदारी, पति के सपने में क्यों नहीं? पति की कमाई पर पत्नी खुशी खुशी घर चलाती है, तो पत्नी की कमाई को स्वाभिमान पर चोट क्यों समझा जाता है? तेरी बींदनी से तो बात में जीतना बहुत मुश्किल है। अब तू ही समझा, तू तो सब कुछ जाने है ना। अरे मैं तो अठे घर की हूँ, इले समझा रही हूँ। जो तानो आज तक खाना मिलता आया ना गांव से, अब थारा बेटा सूरज न मिलने वाला है। ताईसा, ये बकवास की जाएगी तुम। माना मैंने कि मैंने घर की जिम्मेदारी निभाई है, पर ये सिर्फ ना इसलिए हो पायो है क्योंकि इन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। कई बार घबराई मैं, टूटी भी मैं, पर इन्होंने हमारे को हौसला दिया, हिम्मत बंधाई, जब जाकर के घर चालियो है। तू क्या कह सके हाँ कि इनका योगदान कम है? बता हमारे को। यही सबसे जरूरी बात है दाईसा, कि जीवन में जो भी दुख सुख आए, पति पत्नी उसका साथ मिलकर सामना करें। पति पत्नी तो दो पैरों की जोड़ी जैसे होते हैं। किसी भी यात्रा में कभी एक पैर आगे होता है तो कभी दूसरा पैर। ऐसे में कोई पैर ये घमंड नहीं कर सकता कि उसकी वजह से ये यात्रा चल रही है, और दोनों ही पैर अपनी अपनी जगह पर जिम्मेदारी उठाते हैं। तेरे से तो बात मैं नारद मुनि भी कौन जीत सका, तो मैं क्या चीज हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखिए संध्या बेननी, कि जो आजकल का टाबर है ना, वो पहला जिसा को नहीं हुआ है कि जो भी सिखा दे, जो भी समझा दे, समझ जाएगा। रे बे लोग हर बात ध्यान से देख और सुना है। आज जो वेद सब कुछ देख रहे हैं कि बिकी सारी जिम्मेदारी बिकी माँ उठा रही है, सारा खर्चो माँ कर रही है, तो क्या बस सूरज ने इज्जत दे पावा को? और सूरज वो झेल सकेगा ये सब बात? नहीं। जब जोधपुर में 3 सालों तक मेरी पोस्टिंग हुई, तब सूरज जी ने मेरी और अपनी दोनों की जिम्मेदारी निभाई थी दाई साहब। तब मेरे मन में तो ये ख्याल नहीं आया, तो सूरज जी के मन में कैसे ये ख्याल आ सकता है? माँ बाप में से अगर माँ बाप बन जाए और बाप माँ बनकर जिम्मेदारी उठाते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? और वैसे भी राठी परिवार की तीनों बहू अपने पैरों पर तो खड़ी हैं। तेरा कहने से रीत रिवाज बदल कौन जाओ संध्या बेननी। समाज में वही होवे जो हो तो आ रहा है। बाप की जगह बाप और माँ की जगह माँ ही रहे, समझी? समाज की रीतें हमारी सहूलियत के लिए बनी है दाई साहब। अगर ऐसे में हम इनमें थोड़ा सा फेरबदल कर ले तो इसमें हर्जी क्या है? कौन उंगली उठाएगा, कौन रोकेगा? कोई नहीं। भाई साहब,
सूरज जी ने पति के रूप में मुझे बहुत कुछ दिया है, सपोर्ट, आपसी समझदारी, पूरा सहयोग, पूरा साथ। दाई साहब, आज मेरी बारी है और मैं अपने पति का पूरा साथ दूंगी, भले ही चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे या कुछ भी समझे। मुझे अपने पति के फैसले पर गर्व है। ठीक है, जब हर लोगों ने मेरी बात गलत लाग रही है तो फिर मेरो टेके कहाँ? चालू संतोष। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।